क्या गूगल क्रोम ओपन करने से भी कोई हैक हो सकता है? मतलब कि उसके फ़ोन का पूरा डाटा, उसके क्रोम का पूरा डेटा, जो कुछ भी था, क्या वो क्रोम ओपन करने से ही सब कुछ हैक हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे अलर्ट के बारे में जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। गूगल क्रोम खोलने से पहले अब आपको 100 नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा कि आप गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने अब इसमें क्या चीज़ बताई है, यानी कि इसमें क्या क्या त्रुटियां आई हैं और इसमें हैकर की पहचान कैसे हो सकती है कि आपका जो क्रोम है या फिर आपका पूरा डेटा है वो हैक हो चुका है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आप ये अलर्ट क्या दिया गया है। तो भारत सरकार की जो सर्ट इन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है, एक सर्ट इन, उन्होंने हाल ही में गूगल क्रोम के कुछ वर्जन में उसका जो गूगल क्रोम का एक जो वर्जन होता है उसमें क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी यानी कि गंभीर सुरक्षा खामी का अलर्ट जारी कर दिया, या CVE 2023 या फिर XXXX या फिर इसी तरह का नाम का एक बग होता है, यानी कि एक तरह से वायरस तरह, जो कि हैकर्स को यूजर के ब्राउजर को रिमोटली कंट्रोल करने, उसका पर्सनल डेटा चुराने या फिर मैलवेयर इंस्टॉल करने की अनुमति दे सकता है। अब देखिए, जो गूगल क्रोम होता है या फिर क्रोम हम जिसको बोलते हैं, उस पर आपकी एक जीमेल आईडी बनती है, उससे आप लॉगिन करते हो, उसमें आपका पूरा डेटा होता है, आपकी पर्सनल जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन होती है। तो हैकर्स क्या करेंगे, उस पूरे क्रोम को हैक करके आपका डेटा चुरा सकते हैं। अब इसके यानी कि सबूत कैसे मिले हैं? तो सर्ट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहीं पर जो वल्नरेबिलिटी नोट्स वाला सेक्शन है उसमें ये चीज़ को नोटिफाई किया गया है। उसके साथ ही गूगल की तरफ से जो क्रोम रिलीज ब्लॉग है उस पर 31 अक्टूबर को अपडेट की पुष्टि की गई। गूगल ने क्या कहा है कि ये पैच सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, यानी कि सभी प्लेटफॉर्म पर इसका जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए, गूगल क्रोम की जो सुरक्षा खामी है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो डेटा वो चोरी हो जाएगा, जिसमें आपका पासवर्ड, जिसमें बैंक, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब चोरी होगा। इसके साथ क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी वो चुरा सकते हैं। पर्सनल फोटो, चेक, डॉक्यूमेंट्स, चैट वगैरह आप जो भी किसी से करते हैं वो भी चुराई जा सकती है। इसके साथ ही जब आप कुकीज लॉगिन सेक्शन करते हो बिना पासवर्ड के, आपका जो अकाउंट एक्सेस हो जाता है। जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, कार्ड डिटेल सेव की, हैकर ने चुरा ली, तो कम से कम 50 लाख, हजारों करोड़ों का आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसके साथ ही रिमोट कंट्रोल, हैकर आपके ब्राउजर को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, यानी कि वो जैसे चाहे वैसे चला सकता है। आपके नाम से फर्जी ईमेल या फिर मैसेज किसी और को भेज सकता है, आपकी छवि को खराब कर सकता है, फर्जी वेबसाइट की रीडायरेक्ट हो सकती है। इसके साथ ही वेबकैम माइक ऑन करके आपकी जासूसी करेगा। जैसे कि आप जूम मीटिंग कर रहे हैं तो हैकर जो है माइक चालू करके आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसी तरह इसके साथ ही ये हमने देखा डेटा चोरी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें मैलवेयर इंस्टॉल होगा, यानी कि हैकर आपके डिवाइस में वायरस या फिर जो रैंसमवेयर है वे डाल सकता है। फाइलें लॉक हो जाएंगी अपने आप ही। इसके साथ ही की लॉगर, यानी कि हर की स्ट्रोक रिकॉर्ड वो आपका चुरा सकता है। इसके साथ ही क्रिप्टो माइनिंग का यूज, जैसे कि योर फाइल्स आर एनक्रिप्टेड, पे $500 इन बिटकॉइन, नहीं दिया तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह के आपको मैसेज भी आ सकते हैं, आपको इसके प्रति अवेयर रहना होगा। फिशिंग फ्रॉड होगा, फर्जी लॉगिन पेज दिखाएगा, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, यूपीआई पिन चुराया जा सकता है, ओटीपी इंटरसेप्ट करके ट्रांजैक्शन की जा सकती है। जैसे कि एसबीआई का अलर्ट हो सकता है, अपडेट केवाईसी, फर्जी साइट, ओटीपी आपने डाला तो 1 लाख गायब हो गया। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही जीमेल, व्हाट्सएप, वेब, इंस्टाग्राम हैक हो जाएगा। आपके नाम से स्पैम फ्रॉड मैसेज भेजे जाएंगे, जैसे कि दोस्तों से पैसे मांगे जाएंगे कि इमरजेंसी यूपीआई पे कर दो, या ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ये सब मैसेज भी किए जा सकते हैं। प्राइवेसी का कुल नुकसान जो क्या होगा, लोकेशन, आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग हैबिट्स क्या क्या है, ब्लैकमेल या फिर टारगेटेड अटैक हो सकता है आपसे। डार्क वेब पर डेटा जो है आपका बेचा जा सकता है, यानी कि आपका डेटा 100-500 में बिक सकता है। अब देखिए, इससे कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं। एंड्रॉयड के करीब 18 करोड़ लोग भारत में, विंडोज के जो यानी कि पीसी में जिनका डेटा वगैरह है वो 5 करोड़, और मैक लाइनक्स में 50 लाख जो
लोग हैं वो अभी इससे इफेक्ट हो चुके हैं। अब देखिए गूगल के बारे में, जो गूगल है वो लैरी पेज और जो सचिन बिंजर हैं, सर्जी ब्रिन, उसके द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी स्टूडेंट थे उनके द्वारा बनाया गया था 1995-96 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट ब्लैक रब उसके रूप में ये शुरू हुआ था, जो कि वेब पेजेस को लिंक्स के आधार पर रैंक करता था। और 4 सितंबर 1998 को गूगल INC डॉट के रूप में ये बना था। पहला फंडिंग इसका $1 लाख का चेक आया था, जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स को फाउंडर एंडी बैचलोशिम को दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए गूगल, और ये पीसी में क्या होता है कि क्रोम का ऑप्शन आता है, तो उस क्रोम की हम बात करें। इसके बाद फिर 2004 में IPO शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई। इसके साथ ही 2015 में अल्फाबेट INC.in बना, पेरेंट कंपनी बन गई। आज CEO जो है सुंदर पिचाई हैं, गूगल के CEO। अब देखिए ये लगातार साल भर साल इसकी जो स्थापना होगी, फिर उसके बाद मतलब कि इसमें क्या क्या एडवांसमेंट की गई सब कुछ, और 2025 में AI और क्लाउड पर फोकस है इसका, यानी कि इसमें नए अपडेट किए गए। अब देखिए अब मान लीजिए कि आपका जो डेटा है वो मान लीजिए, अगर आपको कैसे पता चलेगा, ये तो हमने बता दिया कि जब आप मतलब कि आपका जो एक तरह से जो नया वर्जन है अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं किया, तो इट मीन्स कि आपका जो क्रोम है वो हैक हो चुका है। तब आपको करना क्या होगा, इसके लिए क्रोम खोलना है, उसके ऊपर उसके यहाँ पर राइट साइड पे 3 डॉट बने होते हैं इस तरह से, उस पर हेल्प जाना है, अबाउट गूगल क्रोम। फिर उसमें अगर अपडेट अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर लेना है, वरना यहाँ पर जो ये वाला होना चाहिए वर्जन, या फिर इससे ऊपर का होना चाहिए। अगर अपडेट ना हुआ तो फिर सेटिंग्स, प्राइवेसी, सिक्योरिटी पे एनहांस्ड प्रोटेक्शन चालू कर देनी है। इसके साथ ही एक्सटेंशन चेक करें, यानी कि संदिग्ध वाले डिसेबल कर दें। इसके साथ ही ऑल्टरनेटिव टिप्स क्या हो सकते हैं, अगर चिंता हो तो फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे ब्राउज़र ट्राई करें, वो काफ़ी सिक्योर है, इनसे सिक्योर है। हमेशा VPN यूज़ करें संवेदनशील साइट्स पर, और पासवर्ड मैनेजर रखें। इसके साथ ही 13 हेल्पलाइन नंबर जो है इस पर कॉल करें अगर कोई भी समस्या इस प्रकार की आ रही है तो दोस्तों ये थी आपके गूगल के बारे में, यानी कि क्रोम के बारे में पूरी कहानी कि आजकल क्रोम से क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती है। आपको इसके प्रति अवेयर रहना होगा। अगर आप या फिर आपके दोस्त बहुत ज़्यादा क्रोम यूज़ करते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अलर्ट हो जाए, ताकि वो भी सावधान हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।